हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। थोड़ा हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं जस्ट फॉर द एनालिसिस। तो एक कल का डे था, ट्रेडिंग रेंज डे था। तो ट्रेडिंग रेंज में 50% चांसेस है इसका बुल ब्रेकआउट हो और 50% चांसेस है इसका बियर ब्रेकआउट हो। तो ये बुल ब्रेकआउट होता है, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ट्रेड्स में रिस्क काफ़ी बढ़ जाती हैं। और अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो कल ब्रेकआउट हुआ था, बहुत दिनों पहले ब्रेकआउट हुआ था। फिर एक वेज बनता है, पैराबोलिक वेज बनता है। पैराबोलिक वेज क्यों क्यों हम इसे कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो भी पुल बैक्स है वो गैप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू लो बनता है, पर यहाँ का जो भी पुल बैक है, जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट है वो ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे ही है। तो जो भी पुल बैक्स होते हैं और उसमें गैप्स क्रिएट होने लगते हैं तो हम इसे पैराबोलिक वेज कहते हैं। यहाँ पे तो हमें ब्रेकआउट मिला है, जो भी पुल बैक है आप देख लीजिए कि वीक पुल बैक है। पैराबोलिक वेज बनने के बाद 2 लेग्स एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग। यहाँ पे एक हायर लो बन सकता है और हायर लो के बाद MTR की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 लेग साइडवेज टू अप। अगर मैं ये रैली देखता हूँ तो ये रैली को हम देखिए, जो भी रैली है उसे हम एज अ चैनल देख सकते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो भी रैली हो रही है वो चैनल में हुई है। तो एक वेज है, तो फर्स्ट लेग, इसे हम एज अ फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग पुल बैक और एक थर्ड लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर दिस आर द ऑड्स, तो ऐसा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मार्केट अभी चैनल में है और जो भी बुल चैनल है उसका 75% चांस है कि उसका बियर ब्रेकआउट हो, और अगर बुल ब्रेकआउट होता भी है तब भी विद इन 5 आवर्स वो फेल हो सकता है। आप टाइम फ्रेम चेंज करके ये देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 5 आवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इमीजिएटली आप देख सकते हो कि इमीजिएटली सेल ऑफ आया है। तो विद इन 5 आवर्स मतलब ओके, वी से जहाँ पे भी हमें क्लियरली पैटर्न दिख रहा है चैनल का, वो टाइम फ्रेम पे 5 बार से कम। ठीक है, तो फिर वरना जो भी मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे तो हमें वो दिख ही जाएगा विद इन 5 आवर्स। तो ये बुल चैनल है, 75% चांसेस है इसका बियर ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट ये लो हो सकता है। पर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करें। देखिए यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं, पर जबकि मार्केट EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से कोई ब्रेकआउट होता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता, उसके बाद फिर आप बाई कर सकते हो। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, इसका ये ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है अभी मार्केट यहाँ से रैली करे। तो यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन मैं देखता हूँ तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बियर ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर मैं पिछले बारिश देखता हूँ तो इसमें स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस बहुत कम है, जबकि बियर्स आर स्ट्रॉन्गर। ये हमें पता चलता है। आप अगर जो भी बार्स बन रहे हैं उनकी अगर बॉडी भी देखते हो तब भी आपको पता चलेगा। इसलिए हम यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन लेके नहीं जा सकते। भले गैप अप ओपन होता है पर इसे हम कैच नहीं कर सकते हैं।
या यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। और ऑड्स आर हाई कि 60% ऑड्स है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो, 40% ऑड्स है ये केस में मैं मान सकता हूँ कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो मैथमेटिकल एडवांटेज हमें यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे पोजीशन लेके नहीं जाना है कि यहाँ से रैली हो सकती है। बस अभी मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, काफ़ी सारे बार्स ईएमए के ऊपर हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि यहाँ से बुल ब्रेकआउट हो, पर रिसेंट प्राइस एक्शन उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो ये काफ़ी, देखिए जहाँ पे भी हमें पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो कोई भी ट्रेड में आपको ज़बरदस्ती घुसना नहीं है, ओके, ज़बरदस्ती एंटर नहीं करना है। तो क्योंकि हमें वहाँ पे पैसे लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से सडनली गैप डाउन ओपन हो, नेक्स्ट डे सडनली मार्केट यहाँ तक आए, सेल ऑफ हो। वो मैं रिसेंट प्राइस एक्शन से बोल रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल चार्ट पैटर्न कंसिडर करता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रैली हो सकती है। एनीवेज, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपको स्विंग ट्रेड्स हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, वहाँ पे अगर आप अच्छे से चार्ट रीड करना जान जाते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आई एम फैसिनेटेड बाय इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। एनीवेज, तो हम अभी आज के चार्ट पे आते हैं। तो आज क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, नेक्स्ट फॉलोअप बार है। अब ऐसा हो सकता है कि ऑड्स आर हाई कि मार्केट इधर साइडवेज जाए या फिर बुल ट्रेंड में जाए। बियर ट्रेंड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, कम हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बियर ट्रेंड होगा नहीं। तो इसलिए जैसे मैं हर बार कहता रहता हूँ कि आपको रिसेंट प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब चांसेस हाई है कि जो भी फर्स्ट पुल बैक आएगा वो बाय होगा, क्योंकि ये माइक्रो चैनल है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बियर बार बनता है, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स हो। नेक्स्ट बार इसके ऊपर क्लोज होता है, पर फिर भी कोई नया हाई नहीं बनता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो या तो मार्केट साइडवेज जाता, यहाँ पे इसका हाई निकलता, नेक्स्ट बार फिर एक बियर क्लोज बनता है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया है तो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट करना होगा। तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेल ऑफ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये सेल ऑफ, ये रैली देख के, माइक्रो चैनल देख के, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 25% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से कोई सडनली बियर ब्रेकआउट हो। इसलिए मार्केट में कुछ भी सर्टन नहीं है। तो आपने अगर यहाँ पे बाय किया है तो आपको यहाँ पे मैं ब्रेक इवन पे ये एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि अभी 3 बियर बार्स हैं और जो थर्ड बियर बार है दैट बार इज़ क्लोजिंग बिलो इट्स मिड पॉइंट, और यहाँ से कोई भी बाद में बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला है। तो ऐसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, अब मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, फिर ये मेरे लिए एक टारगेट होगा। पर मुझे फिर फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। तो यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाई सिग्नल बार फिर नहीं है। यहाँ पे एक बार बना है पर ये अभी टाइट चैनल में है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर से सेल ऑफ आएगा। फिर मार्केट को अगर बुल ट्रेंड में जाना होता तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता, जो कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, मार्केट ईएमए के नीचे ही है। तो भले यहाँ पे ईएमए का गैप बार बना है, यहाँ से बाइंग होने के चांसेस है, पर ये जो सेल ऑफ है ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। तो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये बार के ऊपर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मार्केट ईएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है अभी भी, तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जब इनसाइड बार बनता है तब आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होता। यहाँ पे
आपको कोई भी रीज़न नहीं है एग्ज़िट करने के लिए। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्लाइमैक्स है, इंसर्ट बार है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सब ठीक है। और जबकि कल का जो भी ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ था वो टेस्ट हो रहा है, तो एक सपोर्ट भी है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये बार का हाई टेस्ट हो, ईएमए तक मार्केट जाए, ये एक टारगेट हो सकता है, और नेक्स्ट टारगेट ये हाई हो सकता है। तो बहुत सारे टारगेट्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं। तो आप जैसे मार्केट यहाँ तक आता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट देने लगता है, ये एक वेज की तरह है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, पर आपके लिए टारगेट बहुत कम है। ईएमए के जैसे नीचे जाने लगता है आप कर सकते हो, पर टारगेट हमारे लिए यही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पुल बैक्स बहुत वीक है। तो जब भी अगर पुल बैक्स 1 या 2 बार के होते हैं, यहाँ पे तो वैसे भी एक क्लियर वेज बना है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे एक रीज़न है हमारे लिए सेल करने के लिए, और माइक्रो डबल टॉप भी बना है, तो उसके हिसाब से इसकी ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एटलीस्ट ये लो टेस्ट हो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पुल बैक्स बहुत वीक है तो आपको इमीडिएटली रिवर्सल आ जाएगा, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि मार्केट अभी बुल ट्रेंड में है। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, हमारा जो बाय है वो इसके ऊपर बन रहा है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टारगेट ये हाई। देखिए मार्केट जो है ना, वो जब से मार्केट बना है, ऐसा मान लीजिए कि उस समय अगर चार्ट नहीं थे 19 ऑलमोस्ट 20 में, हम इन चार्ट्स देख सकते हैं, तो मार्केट हज़ारों सालों से कंसिस्टेंटली बिहेव कर रहा है। जो भी कोई लोग आते हैं ना, कहते हैं ट्रेंड लाइन्स आउटडेटेड है, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स ये आउटडेटेड है, वो प्राइस एक्शन समझते नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो बस अपना कोर्स जो है वो सेल करना चाहते हैं। आपको फेसबुक पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ये सब आउटडेटेड हो चुका है, ये कभी आउटडेटेड हुआ नहीं है, और ये आगे से हज़ारों सालों तक भी आउटडेटेड होगा नहीं। एआई आता है तब भी आउटडेटेड नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि एआई सिर्फ बुल्स नहीं यूज़ करेंगे, एआई बियर्स भी यूज़ करेंगे। और जो भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उनके जो भी ट्रेड्स हैं वो मिली सेकेंड्स के होते हैं, तो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, और हम मिली सेकेंड्स में ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर आपको 1920 का चार्ट अगर मैं दिखाऊंगा और आज का चार्ट मैं दिखाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा 1920 का है और कौन सा आज का है। चलो अभी हम देख लेते हैं। नाइनटीन 20 कैंडल स्टिक चार्ट। कोई भी एक रैंडम हम ढूंढ लेते हैं। आई होप मिल जाए। पता नहीं इतने पुराने अभी किसी ने रखे हैं नहीं रखे हैं, काफ़ी मुश्किल है मिलना। ओके 2019 का है। चलिए हम वर्ल्ड वॉर में मार्केट बहुत गिरा था, तो हम वर्ल्ड वॉर का स्टॉक मार्केट का चार्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1990 स्टॉक मार्केट चार्ट। एनीवेज कैंडल स्टिक चार्ट तो नहीं है हमारे पास, पर ये चार्ट देख लीजिए। लाइन चार्ट है, गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक क्लियर डबल टॉप पैटर्न बना है,
डबल टॉप के बाद मार्केट सडनली सेल ऑफ होता है। जो भी सेल ऑफ हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, ठीक है, इसलिए जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। जो प्रीवियस लो था वो टेस्ट हो चुका है, यहाँ से एक रिवर्सल, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना होगा अगर ये कैंडलस्टिक चार्ट होता तो, वो भी कहाँ पे, प्रीवियस सपोर्ट पे। बियर चैनल है, बुल ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। डबल टॉप बनता है, यहाँ पे ये बुल चैनल है इसका, और बियर चैनल है, बुल फ्लैग है, इसका बियर ब्रेकआउट होता है और उसका शायद फॉलो थ्रू भी होगा, तो आप उसके नीचे सेल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ मिल जाता। फिर से मार्केट सपोर्ट के पास, तो अगर आप ये चार्ट देखते हो तो फिर से मार्केट सपोर्ट के पास आता है, तो ये सपोर्ट लाइन्स हैं। देखिए सपोर्ट बहुत तरीके के हो सकते हैं, पर नंबर्स बहुत बार सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 80, 100 ये जो हैं राउंड नंबर्स हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो जो 100 हैं या 200 हैं ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आप देख लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस आया है, यहाँ से रेजिस्टेंस आया है, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट के पास आता है, फिर से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट रैली करता है। ट्रेडिंग रेंज है, 50% चांसेस का बुल ब्रेकआउट हो, 50% चांसेस का बियर ब्रेकआउट हो, बुल ब्रेकआउट होता है। ये ट्रेडिंग रेंज को हम अगर ऊपर प्लॉट करेंगे तो फिर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मेजर मूव टारगेट मिल जाएगा। तो जैसे मैं आज चार्ट रीड करता हूँ, सेम तरीके से मैं ऑलमोस्ट 100 साल पुराना भी चार्ट रीड कर सकता हूँ, या 80-90 ईयर्स पुराना। इसलिए प्राइस एक्शन कभी बदली नहीं है और ना ही कभी बदलेगी। तो जो भी लोग ऐसे आप फेसबुक पे देखते रहते हो जो कहते हैं कि प्राइस एक्शन आउटडेटेड हो चुका है, ट्रेंड लाइन्स आउटडेटेड हो चुकी हैं, चार्ट पैटर्न्स आउटडेटेड हो चुका है, कुछ आउटडेटेड नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर्स ऐसे ही प्रोग्राम्ड हैं, वो ऐसे ही चार्ट रीड करते हैं, और ये दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए जब तक हम कोई नए स्पीसीज़ में इवॉल्व नहीं होते हैं तब तक प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। सो डोंट वरी एंड फोकस ऑन प्राइस एक्शन ओनली। एनीवे, सो वेयर तो यहाँ पे आप बाय करते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट होता, डबल टॉप बनता है, माइक्रो डबल टॉप है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये लो टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भले ही इनसाइड बार बना है पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और टारगेट यही है। यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, हमारे लिए टारगेट ये हो सकता है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, पहला ये ट्रेड था जो हमें ये अनएक्सपेक्टेड है, तो यहाँ इसे हम ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता, फिर यहाँ पे सेल करते तो आई एम श्योर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, मे बी 70-80 और 100%। तो देखना होगा, ऑप्शन के चार्ट देखेंगे हम, आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया। फिर मैं यहाँ पे बाय करता, ये एक रीजनेबल बाय होता, ये में एक टारगेट होता, फिर नेक्स्ट ये सेल होता जो स्कैल्प आउट करना पड़ता, ये एक बाय था। तो इसके ऊपर हमारा बाय था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ओके यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। 50 पॉइंट्स वैसे तो बहुत हैं, पर मैं होल्ड करता यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पर जैसे इसके लोग ट्रिगर होने लगता, फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। तो ये ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन पे निकलना पड़ता, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया इसके पहले भी कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है, पर सरप्राइजेस होते रहते हैं और हमें इसके लिए रेडी भी रहना है। बाद में हमें ये नहीं सोचना है कि इतना प्रॉफिट दिख रहा था, इसके पहले मैं अगर यहाँ पे बुक कर लेता, तो आप उस तरीके से ट्रेड करके फिर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप
नेक्स्ट बाय जो था हमारा वो ये बार के नीचे था, फिर हम यहाँ पे 261 टू 500, तो ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता। फिर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं तो ये इनसाइड बार बनता है, इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हो। ये एग्जिट कंडीशन मस्ट है, पर ये भी हमारे लिए टारगेट हो सकता है क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। फिर नेक्स्ट हम सी देख लेते हैं 42,800 का। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं 22,377, ये भी एक अच्छा बाय होता। या फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर नहीं जा रहा तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया इसके नीचे सेल, पर ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। देखिए यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसके ऊपर अगर जब भी बाई करते हैं तब भी अगर फॉलो बैड है तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली फिर कॉन्टेक्स्ट बैड है तो विथ सम प्रॉफिट ही हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। इनसाइड बार हैं, डिसेंट बाय सिग्नल बार हैं, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना तो आप बाय कर सकते हो। 69 टू यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। या फिर अगर स्ट्रॉन्ग चैनल है तो चांस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। तो या तो अगर आप यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्स बनते हैं, ईएमए से अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लेता है, ईएमए के नीचे जाने लगता है, तब आपको एग्जिट करना होगा, तब हो सकता है आपको फिर ब्रेक इवन पे इसको निकालना पड़े। पर जबकि ये सेल ऑफ रैली स्ट्रांग है तो और एक लेग आने के चांसेस हैं। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अगर ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाने लगता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। ये मैं ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बाय जो था हमारा वो इसके ऊपर आप देखिए डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो अगर आपको बाय भी लेना है तो इसके ऊपर आप एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो ताकि आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे हम 42,900 का सी देख लेते हैं। $372, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 70 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मार्केट जो भी कल का हाई था उसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर रहा है। देखिए ये पैटर्न में और निफ्टी बैंक के पैटर्न में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मार्केट माइक्रो चैनल में है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं। बॉडी देखते हैं हम तो बुल बार्स की बॉडी बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी दोज बुल बार्स आर नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, जबकि यहाँ पे वीक बहुत कम है। ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, पुल बैक है, यहाँ पे बार्स आर क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग रैली है। जैसा मैंने कहा था कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे बायर्स हों, ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बायर्स हो। तो अगर बायर्स होते हैं तो और एक लेग ऐसे एक्सपेक्टेड है, उसके बाद फिर नया हाई बनता है और एक बियर बार बनता है। दैट बियर बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो। देयर इज़ अ वीक दो, बट देयर इज़ क्लियर माइक्रो डबल टॉप, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा पैटर्न है जहाँ पे माइक्रो चैनल है तो वो समय में आपको कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स की ज़रूरत है, 2-3। अगर ऐसे है तो फिर और एक बियर बार की ज़रूरत है। इसलिए हमें थोड़ा अपनी जो डेफिनेशन है उसके साथ फ्लेक्सिबल रहना है। हो सकता है एक बार भी सफिशेंट हो अगर वो इनसाइड बार होता, स्ट्रॉन्ग बियर बार होता। अगर
इनसाइड बार नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो 2 बार सफिशिएंट हो, पर इन दैट केस वो दोनों भी बार शुड हैव क्लोज बिलो इट्स मिड पॉइंट। अगर वो भी नहीं है तो हमें और एक बार के लिए वेट करना है, तो थर्ड बार क्लोज है एट इट्स लो, नेक्स्ट बार क्या इसका लो निकालता है, तो फिर आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, क्योंकि फिर अब ये चांसेस है कि जो भी रैली होगी वो माइनर होगी। पर उस केस में भी अगर यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल आता है और स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज बनता है, तो आपको उसके नीचे फिर एग्जिट करना होगा। स्ट्रॉन्ग अगर बुल बार बनता है मान लीजिए, या इसका हाई निकलता है, तो आपको एग्जिट करना होगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो भी रैली हो वो माइनर हो, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले, अगर 3 बियर बार्स बन चुके हैं तब, पर उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर ब्रेक करे। तो इसे 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार बनता तो आप इमीडिएटली उसके नीचे एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, यहाँ पे उसके ऊपर वीक होती और नेक्स्ट बार फिर अगर उसका हाई नहीं निकलता, तो फिर आप यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं था उस केस में, और चांसेस ये है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट हो और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए एटलीस्ट। तो इसलिए आप फिर वहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हो। पर अगर आप वो लिमिट ऑर्डर सेल नहीं लेते हो, तो वो केस में आपको वो 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आप उसके ऊपर एक एसएल ऑर्डर भी लगा सकते हो अगर उसका हाई निकलता है, अगर स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं वो केस में। अगर वीक है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि और कोई नया उसका हाई निकाले और मार्केट फिर रिवर्स हो। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हमें बिल्कुल चेस की तरह सोचना है, और उसके हिसाब से ट्रेड हमें प्लान करना है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, क्या हम इस बार के ऊपर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इनसाइड बार बना है, इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो बेटर ये है कि हम वेट करें एक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न के लिए। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं ईएमए के टेस्ट के लिए, या फिर ये लो टेस्ट होने के लिए। तो उसके बाद जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? वेज हैं, बहुत ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है, और ये हाई एक टारगेट हो सकता है। तो इन इन्हीं केस अगर आप यहाँ पे प्रीवियस हाई के पास हैं जहाँ से रैली आई थी, इसलिए अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो ये बार के ऊपर, जबकि ये बार बॉयर का पैटर्न है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, क्योंकि मार्केट अभी बियर ट्रेंड में है। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो तब भी आपको इमीडिएटली फिर ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा, और आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, आउटसाइड बार है, इनसाइड बार के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना है। फिर हमें यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर पैटर्न पता नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए या ईएमए तक जाए। मार्केट ईएमए तक भी जाता है तब भी यहाँ पे कोई डिसेंट, ये सेल सिग्नल बार डिसेंट है पर इसका लो नहीं निकाला है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो मार्केट अभी ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है कोई हायर लो बने, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और हमारा बाय कहाँ पे हो सकता है? अब ऑप्शन का चार्ट देखना होगा। अगर यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो इसके ऊपर बाय कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको डबल टॉप पे एग्जिट करना होगा। कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हाई एक टारगेट हो सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क है, फिर हमारे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा। तो हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, देखिए ये बार के बाद हमें बाय नहीं करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से, पर उसके ऊपर वीक है, तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे इसके ऊपर बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। तो और ये भी बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं है, और एक लेग आ सकता है, इसलिए आप अगर इसके ऊपर बाय भी करते हो, क्योंकि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बाय करना भी काफ़ी रिस्की है, इसलिए आई वुड नॉट बाय हियर। पर इन एनी केस मिस्टेकनली, देखिए हम मिस्टेक कर सकते हैं, तो गलती से अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो तो भी आपको इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करना है, ये बार पे ब्रेक इवन पे, नेक्स्ट आप इसके नीचे सेल कर सकते हो।
तो हमारे लिए ये एक सेल रीजनेबल था, यहाँ पे बाय करते तो ये ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता, फिर यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा, हमारे यहाँ पे एग्जिट बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं, तो ये कोई रिसेंट सेल सिग्नल नहीं है। नेक्स्ट बाय, जैसे मैंने बताया ये ले सकते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चैनल है, तो यहाँ पे कहीं पे जैसे रिवर्सल लाइन लगता है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई भी बायर सेल नहीं बन रहा। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, पर ये में ही हमारी टारगेट है, तो स्कैल्प ट्रेड्स के लिए आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है, डबल टॉप बन चुका है। इसलिए हमें लार्जर डबल टॉप, माइक्रो डबल टॉप को हमेशा ही ध्यान रखना है, एंड दैट टू विद द कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि डबल टॉप बन गया तो सेल कर लो। यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी सारे बियर बार्स हैं, तो चांसेस अभी ये हाई है कि जो लोगों ने भी यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद, वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। टारगेट ये लो हो सकता है, ये में हो सकता है। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 19,100 का पहले सी देख लेते हैं। देखिए बार्स, इसलिए यहाँ पे बाय करना रिस्की है। अभी हम 19,200 का पी देख लेते हैं। तो ये बार के ऊपर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर जैसे मैंने बताया ई में एक टारगेट हो सकता है, तो ये टारगेट, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो 62, तो 65 टू ऑलमोस्ट 106 या 105, तो 45 पॉइंट्स, मोर देन 50%। फिर नेक्स्ट मैंने जैसे बताया, आप यहाँ पे मान लीजिए अगर बाय करते हो इसके ऊपर, जो कि बहुत रिस्की है, तो आपको यहाँ पे फिर इमीडिएटली ब्रेक इवन पे इसका लो निकलता है तो निकलना, एग्जिट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे एक रीजनेबल बाय होता 96 टू, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। नेक्स्ट फिर हमारा जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, तो ये बार के ऊपर ये रीजनेबल बाय है, ये ले सकते हो आप। 18 टू 33 या 36, तो ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट हो जाता। देखिए ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है ना आप, तो आप यकीन मानिए यहाँ से आपको रैली मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बियर क्लोज हैं पर यहाँ पे बुल क्लोज हैं, इसका हाई निकलता आप बाय कर सकते हो 18 टू 44, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे भी 100% प्रॉफिट मिलते, तो 2 बार ऑलमोस्ट हमें 100% प्रॉफिट मिल जाता। तो दैट्स ऑल भैया, हाँ शायद ज्ञानबाजी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आई एम सॉरी, ये वीडियो तो ज़्यादा बड़ा हो गया है। एनीवेज बाय।